राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को जून में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। आप यहां पर देख सकते हैं जून में आयोजित होगा रोजगार मेला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को भी इस रोजगार मेले में शामिल करने की मांग उठ रही है। दरअसल मांग उठने के पीछे कारण यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है उन अभ्यर्थियों को इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएं, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है, ऐसी विद्यार्थियों की मांग है। लेकिन सौंपे जाएंगे या नहीं सौंपे जाएंगे, इस वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करेंगे। एक बार आप यहां पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार मेले को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। युवा के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि जून महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बड़ी संख्या का मतलब 50-60 हजार अभ्यर्थी होंगे और 53,000 अभ्यर्थी, अगर 50,000 अभ्यर्थी 4th ग्रेड वाले हैं तभी तो बड़ी संख्या होगी, वरना तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्योंकि अभी अपन बात करेंगे भर्तियां पूरी होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे देखिए, जिसके बाद में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है। प्रक्रियाधीन भर्तियां कौन कौन सी हैं उसकी भी अपन बात करेंगे कि जल्द ही उनकी भर्तियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि इस भर्ती को भी इस रोजगार मेले में शामिल किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद में जिन पदों पर कोई विवाद नहीं है उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगभग क्लियर हो चुकी है और जल्द ही बोर्ड को डीवी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, इसका मतलब मिल ही नहीं है ना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने यह स्वीकार ही नहीं किया अभी तक कि उनको निदेशालय से डीवी रिपोर्ट पहुंच गई है। आगे देखो, ऐसे में करीब 50,000 युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जून में आयोजित होने वाला जो रोजगार मेला है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को भी शामिल किया जाए, ऐसी युवाओं की मांग है भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये जो मांग है मैं आपको बता दूं, इसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो। देखिए, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको क्या सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं। और देखो, सच्चाई ये है कि इस रोजगार मेले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो शामिल होने के न होने के चांसेस 90% है। शामिल हो सकता है 10%। देखो, वैसे शामिल होने को हो सकता है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने का मतलब है, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को आप मनाया जाता है तो पर्यावरण दिवस के ऊपर इसका रिजल्ट है वो निकाल सकती है। और उसके बाद में 21 जून को आपका योग दिवस है तो 21 जून को हो सकता है कि आपका रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, तो वहां पर इनको नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, है ना। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है और नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। इसके आस इसलिए लगाए जा रहे हैं। एक तो आप यहां पर देखिए, इस खबर को देखिए, यहां पर ये अक्स.com, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब इसको अक्स.com के नाम से जानते हैं। आलोक राज जी का ये जो यहाँ पर ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो इनका जो लास्ट ट्वीट है वो आपका 27 मई का है। 27 मई को इन्होंने एलडीसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन कैंडिडेट को फॉर्म विड्रॉ करने के लिए बोला था। उसके बाद में ईद की शुभकामनाएं इन्होंने दी है और कोई भी यहाँ पर मैसेज नहीं है। 27 तारीख के बाद में 28 चली गई, 29 चली गई, 30 गई, 31 गई, 1 गई, है ना, और आज 2 तारीख हो चुकी है। तो डीवी को लेकर इनका कोई अपडेट नहीं है। उससे पहले एक लड़के ने पूछा था, अब ये कौन लड़का है इनको पूछने वाला, ये खुद ही मैसेज करके खुद ही रिप्लाई देते हैं, ये तो भगवान यही जाने। तो इन्होंने कहा था कि डीवी रिपोर्ट आने की कोई सूचना नहीं है ना। तो कम से कम पहले ये स्वीकार करेंगे कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो आ गई है, तो ये स्वीकार करने के बाद में कुछ होगा। तो आज 2 तारीख तो हो गई और 5 तारीख से ये डिंडोरा पीटना शुरू कर देंगे। 5 तारीख से देखो डिंडोरा क्या पीटेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है वहां से लेकर 21 जून तक, यानी 5 से लेकर 21 तारीख सरकार ये डिंडोरा पीटेगी कि मोदी सरकार की जो 12 साल है का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो बूथ बूथ तक जाकर वो मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। अब उन्होंने क्या काम किया है, क्या उपलब्धियां गिनाएंगे, ये तो भाई साहब ये जाने। लेकिन इनका ये प्लान है कि 5 तारीख से अभियान शुरू होगा और 21 तारीख को यह समाप्त होगा योग दिवस के ऊपर। तो हो सकता है कि 21 तारीख को आपके रोजगार मेले का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में कोई भी निर्धारित दौरा है वो तय नहीं है। ठीक है, मोदी कब आएंगे राजस्थान में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कोई भी अपडेट आएगा वह तो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं भर्तियां सारी विवादों की मारी। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें विवादों के कारण करीब 7 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो बजट में घोषणा हो चुकी जो 1 साल का वेटिंग नियम है उसको भी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से ही लागू करने की मांग है वो लगातार उठा रहे हैं। और प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। तो अगर इस भर्ती से 1 साल का वेटिंग नियम लागू होता है तो बहुत सारे यानी कि हजारों अभ्यर्थियों को इससे बेनिफिट होने वाला है। और एसआई भर्ती 2025 उसमें ओवरेज हो चुके 2,21,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक कोर्ट ने कुछ भी कहा नहीं है। कुछ भी कहा नहीं है का मतलब है कि आपको एग्जाम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एसआई भर्ती 2021 859 पदों पर यह भर्ती निकली थी,
एग्जाम को रद्द कर दिया गया। सितंबर 2026 यानी कि 20 सितंबर 2026 को इसका री एग्जाम होगा और आरपीएससी 3,83,000 कैंडिडेट को ही वापस मौका दे रहा है। 2,21,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो लाइब्रेरियन भर्ती है 648 पदों पर निकली थी। 11 माह पहले परीक्षा हुई थी, 6 महीने पहले इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। लाइब्रेरियन भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य 6 महीने पहले पूरा हो चुका है और इसका अंतिम परिणाम है वो अभी तक अटका हुआ है ना। और अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब हुआ है? अभी मई के महीने में पूरा हुआ है ना। तो इतनी जल्दी रिजल्ट निकालना संभव नहीं है। संभव तो है लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड निकालेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आप ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है 2025 में 850 पदों पर यह वैकेंसी निकली थी। परिणाम 19 दिसंबर 2025 को आ गया था। जनवरी में इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरे हो चुके हैं लेकिन इसका रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, ठीक है। जनवरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, 4 महीने पूरे हो गए, 5वां महीना शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक इनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। और अपने 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मई में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट निकल नहीं सकता है, कि महीने में बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन सरकार निकालना नहीं चाहती है। इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। इसके अलावा परिचालक भर्ती 2024 में 500 पदों पर इसका भी अंतिम परिणाम वो अभी तक अटका हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब जो आपका जून में रोजगार मिला होगा उसमें इन भर्तियों के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें आपका लाइब्रेरियन भर्ती है वो शामिल है, परिचालक भर्ती है वो इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो भर्ती इसमें शामिल हो सकती है, ऐसा अनुमान है। बाकी कन्फर्म नहीं है कि इन भर्तियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये जो 3 भर्तियां हैं, ये भर्तियां लग रहा है कि कन्फर्म ये इस भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको खुशखबरी जून महीने में ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसमें तो हाईकोर्ट भी फिलहाल इसमें रोड़ा डाल रहा है, ठीक है। कौन सी चतुर्थ श्रेणी? ये आपकी हाईकोर्ट की जो चपरासी की भर्ती निकली थी 5,670 पदों पर, उसमें सरकार और हाईकोर्ट दोनों आमने सामने हैं। हाईकोर्ट तो ये कह रहा है कि इसमें केवल 10वीं पास वालों को ही एग्जाम में मतलब बैठने दिया जाए, और सरकार ये कह रही है कि नहीं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है चाहे वो उच्च शिक्षाधारी क्यों ना हो उनको भी एग्जाम में बैठाया जाए। तो इसको लेकर तो अभी तक एक अलग ही खेल चल रहा है, ठीक है। सरकार और हाईकोर्ट दोनों आमने सामने। इस बेचारी भर्ती का तो अभी तक अता पता ही नहीं है। 2 बार तो इसको फॉर्म भरवा लिए, पता नहीं कितने इसको साल हो गए, ये भर्ती है वो अभी तक पूरी हो ही नहीं रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जून महीने में होने वाला जो रोजगार मेला है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के शामिल होने की जो परसेंटेज है वो मुझे कम ही लग रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो सच्चाई यही है। आपके मन में क्या सवाल है, क्या सुझाव है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो इस बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भर्ती के नाम पर ये केवल जुमला है, बाकी लेना इनको किसी को नहीं है। तो सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है कि भर्ती परीक्षा है उनको पूरी करवाई जाए। सरकार ये चाहती है कि चुनाव आ जाए और चुनाव तक हर एक भर्ती परीक्षा को अपन लटका कर रखेंगे और चुनाव में जाकर अपन पूरी करेंगे। तो एक साथ में अपन ढिंडोरा पिटेंगे कि एक साथ अपन ने 1,00,000 भर्तियां पूरी कर दी, 2,00,000 भर्तियां पूरी कर दी, ठीक है। जो भी है वो सरकार ऐसा करने वाली है मेरे ख्याल से। बाकी आप हमारे इस ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है तो सूचना यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।